हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है निर्माण बैच में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो बैच है वो रेलवे के कोई सा भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो, आप लोगों का एक ही बैच से पूरी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। इस प्रकार हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। दोस्तों, मैं आप लोगों को फिजिक्स यानी केमिस्ट्री पूरी करवा फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पूरी करवा चुका हूं। तो जो भी बच्चे हैं जो मान लीजिए बैच में लेट जुड़े हैं, वो फिजिक्स की पहली क्लास से देखिएगा। या दोस्तों, आप लोग पहले बायोलॉजी से शुरू कर लीजिए, जो भी बच्चे भी जुड़े हैं। या जब दोस्तों बायोलॉजी आपका खत्म होगा तो केमिस्ट्री से भी आप लोग शुरू कर सकते हैं, जहां भी आप लोगों को शुरू करना है। तो बेसिकली ये जो सेशन है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन रहेगा, इसका सिलेबस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर कल से हमारा पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है। आगे बात समझ में चलिए। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखिए दोस्तों, बायो का मतलब होता है लिविंग यानी जीव, और दोस्तों लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो बेसिकली आप लोग क्या करने वाले हैं, जीव का अध्ययन करने वाले हैं, लिविंग की स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप लोग एक लिविंग है क्या, जीव है क्या? बिल्कुल। तो क्या बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल। दोस्तों, जो प्लांट होते हैं क्या वो भी जीव होते हैं क्या? क्या उनमें भी लाइफ होती है क्या? बोलो यस। तो क्या प्लांट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल। दोस्तों, एक छोटा सा बैक्टीरिया, क्या वो भी एक जीव है क्या? मानते हैं बहुत सूक्ष्म जीव है, बहुत छोटा सा जीव है, लेकिन है तो जीव। तो दोस्तों, बायोलॉजी में इस सब्जेक्ट में जितने भी जीव होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी क्या है? जीव और जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी है। सर, हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं ये तो बताइए बायोलॉजी में। जैसे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, क्या ये एक जीव है क्या? बोलो यस और नो। तो जीव के बारे में हम लोग अध्ययन क्या क्या करेंगे? पहली चीज, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसी होती है। जैसे मान लो, क्या इसके अंदर भी लीवर होता है क्या, किडनी होती है क्या, हार्ट होता है क्या, क्या क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इनकी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम लोग भोजन लेते हैं क्या उसका पाचन होता है क्या, डाइजेशन? बिल्कुल। दोस्तों, क्या हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है क्या? रक्त का परिसंचरण होता है क्या? रक्त यहां से नीचे, नीचे से ऊपर आता है क्या? बोलो। क्या हमारी बॉडी में ब्रेन से मैसेज अलग अलग अंगों तक जाते हैं क्या? अलग अलग अंगों से ब्रेन तक आते हैं क्या? क्या दोस्तों हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन यानी अलग अलग कार्य होते हैं क्या? यस। तो दोस्तों वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कोई भी जीव में क्या ग्रोथ होती है, क्या वृद्धि होती है क्या? बिल्कुल। जैसे पहले आप छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए, तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हुई है ना, वृद्धि हुई है ना। तो ये ग्रोथ कैसे होती है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, कोई भी जीव होता है ना, वो प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन करने का मतलब क्या है? वो नया जीव उत्पन्न करता है। जैसे दोस्तों, आज आप हो, जब आपकी शादी हो जाएगी कुछ समय बाद में दोस्तों आपके बच्चे होंगे, तो एक क्या नया जीव बना क्या? क्या केवल ह्यूमन? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो क्या केवल ह्यूमंस ही रिप्रोडक्शन करते हैं क्या? नहीं सर। दोस्तों, क्या जो गाय होती है क्या वो भी रिप्रोडक्शन करती है क्या, प्रजनन करती है क्या? नए गाय की उत्पत्ति होती है क्या, नया गाय बनती है क्या? बिल्कुल। सिमिलरली दोस्तों, प्लांट्स भी करते हैं रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया भी करते हैं। तो जो जीव प्रजनन करते हैं वो कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो आई होप आप लोगों को पता थोड़ा सा आइडिया होगा इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। पहले इधर ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। क्लियर है? आ जाओ। चलिए अब बात करते हैं कि दोस्तों इस जीव के बारे में, कि जीव के अंदर इतनी सारी चीजें होती है। मतलब बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एरिस्टोटल साहब का, जिन्हें हम लोग हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। इन्होंने कई चीज बताई कि जीव में ये प्रक्रिया होती है, ये होती है। इसीलिए हम लोग इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों, जो बायोलॉजी होती है ना, उसकी कई ब्रांच होती है, कई शाखा होती है।
जैसे बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें लीवर की स्टडी करेंगे, हमारी बॉडी के लीवर की स्टडी करेंगे, उसे बोलते हैं हेपेटोलॉजी। पता नहीं कितनी सारी ब्रांच है। कोई ब्रांच ऐसे होती है जिसमें केवल टीथ की स्टडी होती है, कोई ब्रांच ऐसी होती है जिसमें केवल हड्डियों का अध्ययन होता है, कोई शाखा ऐसी होती है जिसमें केवल हमारे त्वचा का अध्ययन होता है। तो बायोलॉजी की जितनी भी आप लोगों की बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन बायोलॉजी को हम लोग मुख्यतः 3 ब्रांच यानी 3 शाखा में विभाजित कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? पहले सुन लो, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों एक ब्रांच है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, ठीक है दोस्तों। एक होती है आप लोगों की बॉटनी यानी पादप विज्ञान, और एक होती है माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है? इस ब्रांच में हम लोग एनिमल यानी जंतु का अध्ययन करेंगे। जंतु की बॉडी में क्या होता है, क्या नहीं होता। हम भी एक प्रकार के एनिमल ही है, जंतु ही है, ध्यान रखिएगा। हीट एंड टेम, अरे बेटा डाल देंगे, साहिल यादव जी इधर पढ़ लो, ठीक है। प्लांट बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे कि पत्तियां क्या होती है, जड़ क्या होती है, पत्तियों में कौन सी प्रक्रिया होती है, जड़ में क्या होता है, अलग अलग चीजें। और दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, जैसे एक बैक्टीरिया भी बहुत सूक्ष्म जीव है, हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। दोस्तों वायरस बहुत सूक्ष्म जीव होता है, ये हम लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो दोस्तों इसके अध्ययन को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है क्या? आइए, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जूलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जंतु का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। बॉटनी में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स करेंगे, पादप का अध्ययन करने वाले हैं। और दोस्तों इसमें हम लोग करने वाले हैं सूक्ष्म जीव का अध्ययन। क्लियर है? ये देखो कुछ बच्चे कमेंट करते जा रहे हैं कि सर कोई मतलब नहीं है उनको पढ़ने से। एक बच्चा बोल रहा है PYQ, मतलब मैं आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही सारे क्वेश्चंस करा दूं बायोलॉजी के हैं। कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनने फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर ली है? कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है? तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर ने तो पढ़ा ही दिया है, मैं बाद में देख लूंगा, दोस्तों सिलेक्शन होने वाला नहीं है। मैं आपको पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा चुका हूं, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो दोस्तों आप लोग साथ में पढ़िए, और जिन बच्चों का हो चुका है पूरी फिजिक्स, आप लोग रिवीजन करते हुए चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। आपको पता भी नहीं पड़ेगा बायोलॉजी कब खत्म हो जाएगी। तो सारा ध्यान आप लोग इधर लगाइए। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई बुक लेने की आवश्यकता है। बस आप लोगों को सारा ध्यान इधर देना है, ना कोई बुक परचेज करनी, ना कोई कुछ करना, ना कोई और दूसरी क्लासेज देखनी। इस बैच से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपने फिजिक्स में भी देखा है, ठीक है बेटा। तो प्लीज इधर ध्यान दीजिए, है ना, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एनिमल्स की जो स्टडी थी, एनिमल्स के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा बताया है एरिस्टोटल साहब ने ही, अरस्तु साहब ने ही। तो इसीलिए हम लोग इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी भी इन्हें ही माना जाता है, और फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक भी किन्हें माना जाता है? एरिस्टोटल साहब को माना जाता है। दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। उन्होंने प्लांट के बारे में बहुत स्टडी करी, प्लांट में बताया कि इनमें देखो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक, तो उन जनक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। हो सकता है दोस्तों भी आप लोगों को इधर दिख नहीं रहा हो लिखा हुआ, लेकिन PDF में दिख जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं हिंदी में, थियोफ्रेस्टस इन व्यक्ति का नाम था। और अगर आप लोगों से पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी, इधर लिख देता हूं हिंदी में भी, इंग्लिश में लिखा हुआ है, PDF में दिख जाएगा, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एक बच्चा बोल रहा है सर लाइव है, रिकॉर्डेड। दोस्तों लाइव है। आप चाहते हो क्या कि मैं बस कमेंट पढ़ता रहूं? चलो मैं बैठ जाता हूं, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, ठीक है, चलो बैठ जाता हूं मैं। तो छोड़ो यार, छोड़ो, क्लियर, तुम कमेंट करते रहो, मैं करता रहूंगा। फिजिक्स पूरी हो चुकी, कोई बोल रहा है फिजिक्स का हीट चैप्टर कब होगा? अरे डाल देंगे, बता तो दिया था आपको। मैं बैठ जाता हूं, है ना, मुझे भी मजा आ रहा है, मजे आएंगे, जैसे और टीचर करते हैं ना, बस बैठे रहो, सिलेबस मत कराओ,
जब मैंने आप लोगों को बोल दिया कि बेटा मेरे पे विश्वास रख लो, फिजिक्स जैसे बेहतरीन समझ में आई है वैसे आप लोगों को बायोलॉजी बेहतरीन समझ में आएगी, लेकिन सिलेक्शन आपका तब ही होगा जब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप लोग समझेंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो प्लीज सारा ध्यान इधर रखिए। और एक बार आपने बायोलॉजी पढ़ी तो सिर्फ रेलवे के एग्जाम नहीं, आप लोग कोई सा भी एग्जाम दे लीजिएगा, एसएससी का या आपके कोई स्टेट एग्जाम, पुलिस वगैरह का, सब आप लोगों का बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब आप लोग चीजें समझोगे। अगर आप समझोगे नहीं तो कैसे क्या होगा? ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक्स आपको माना जाता है। अब सर सिलेबस बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे? आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों न्यूट्रिशन यानी पोषण। आ गई बात समझ में? सर इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उस भोजन में क्या क्या पाया जाता है। सर उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उस भोजन में आपके आप लोग जैसे आपने सुना होगा कि यार नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, कभी सुना है क्या? आपने सुना है कि जो अनार होती है ये हमारा खून बढ़ाती है, तो ऐसा क्या होता है उसमें जो खून बढ़ाती है? तो जो भी आप लोग फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यार इसमें ना प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है एग में, आपने सुना होगा इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी आप लोग भोजन लेते हैं उसमें कई पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो हम लोग उनके सबके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या काम होता है, क्या कितनी आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब क्या है? जब हम लोग भोजन खाएंगे तो दोस्तों उसका डाइजेशन होगा, उसका पाचन होगा। पाचन होने का मतलब है सरल पदार्थों में वो टूटेगा, तो उसको पचाने के लिए या सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए हमारी बॉडी के कई अंग हैं जो मिलके एक साथ कार्य करते हैं। इन अंगों के समूह को बोलते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर पढ़ेंगे हमारी ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, और दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में। ये एनटीपीसी में बहुत ज्यादा पूछता है ब्लड ग्रुप। हालांकि आपके एलपी टेक्नीशियन जेई मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, एनटीपीसी में पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ही है ना, मतलब आराम से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। इसमें हमारे हार्ट के बारे में, हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिका जिनसे रक्त प्रवाहित होता है, अलग अलग नलियां होती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कंकाल तंत्र, हमारी सब हड्डियों के बारे में समझेंगे। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे और भी उन अंग के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उसको बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है क्या? अरे रोहित बेटा पढ़ ले इधर, इतनी देर से कमेंट कर रहे हो, पढ़ लो इधर। चलिए तो लिंक भेज देना मेरे को, ठीक है? रोहित दिनेश जो भी बोल रहे हैं लिंक भेज देना मेरे को। ओके चलो आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं, हम मेरु रज्जु भी एक अंग होता है हमारी बॉडी में, सब पढ़ेंगे इसमें। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हमारी बॉडी में अलग अलग केमिकल्स बनते हैं जिन्हें आप लोग बोलते हैं हार्मोन, और इनका अलग अलग कार्य होता है। कोई हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, कोई हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है, कोई हार्मोन, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो जितने भी हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? हमारी जो बॉडी है या प्लांट जो है वो बहुत छोटी छोटी सेल यानी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, तो हम लोग सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कोशिकाएं मिलकर बनाती है टिश्यू यानी उत्तक। तो उत्तक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे ये। आ गई बात समझ में? दोस्तों कोई भी जीव होता है ना वो प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। दोस्तों मुझे बताएंगे क्या केवल ह्यूमंस ही रिप्रोडक्शन करते हैं क्या? बताओ बताओ बताओ। नहीं दोस्तों, बंदर भी करते हैं, चींटी भी करती है,
मछली भी करती है, मगरमच्छ भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। तो सब में करने का अलग अलग तरीका है। तो कौन सा जीव कैसे प्रजनन करता है ये हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद में पढ़ेंगे जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। जैसे आपने सुना होगा, आपको कई व्यक्ति ने बोला होगा कि भाई आपके बोलने का स्टाइल बिल्कुल पिताजी जैसे है, या आपके फेस कट माताजी जैसे हैं, या आप लोग बिल्कुल दादाजी जैसे हैं आपके बाल। तो इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स आते हैं, गुण आते हैं। वो कैसे आते हैं हम लोग बात करेंगे इस वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अलग अलग डिजीज यानी रोग के बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी ने इस बार ये चैप्टर हटा दिया गया है, रोग वाला और जीवों का वर्गीकरण। ये दोनों चैप्टर हटा दिए हैं। तो दोनों चैप्टर आप लोग देखोगे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि एनसीईआरटी से हट चुके हैं। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी मैंने क्वेश्चन देखा था इस बार रेलवे में एड्स, सर एक रोग का और आया था वाट्स नाम का कोई रोग होता है। दोस्तों ये दोनों रोग के बारे में आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी में भी इसी में दिया गया है। तो बस कहने का मतलब यह है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मुझे फॉलो करना है, अच्छे से आपका समझना है। दोस्तों ये हो गया सिलेबस डिस्कशन। अब आपका कोई पॉइंट हो तो आप बताइए। कल से हम अपना पहला चैप्टर न्यूट्रिशन यानी पोषण शुरू करने जा रहे हैं। अब कर लो फालतू के कमेंट जितने भी करने हैं, बताओ बताओ। सर बिहार पुलिस, आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है, पढ़ लो, इससे आपका हो जाएगा बिहार पुलिस। और बताओ। हाँ रवि सावंत जी, जब एग्जाम पास में आएगा तब मैं दूंगा आपको। और बताओ। दोस्तों कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पूरी हो चुकी है, अच्छे से पढ़ ली है, अच्छे से पढ़ ली है। तो अब आप, तुम ये जो बच्चे इधर कमेंट में लगे रहते हैं ना कि सर सिलेबस कब होगा, सर ये क्या होगा, वो एक्चुअली में पढ़ने वाले स्टूडेंट है ही नहीं। मतलब यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हैं इस क्लास में, केवल 50% बच्चे हैं जिन्होंने अपनी फिजिक्स कंप्लीट करी है, भौतिक विज्ञान। और देखो बायोलॉजी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों फिजिक्स और बायोलॉजी ये काफी बड़े हैं, केमिस्ट्री बहुत छोटा है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा है ना। इन्वायरमेंट तो खैर 1 या 2 क्लास में हो जाएगा आपका। तो जिसकी फिजिक्स और बायोलॉजी हो जाएगी ना 75-80%, तो उनका सिलेबस ऐसे हो गया पूरा। आ गई बात समझ में। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग क्लास लेते रहिए। मिलेंगे दोस्तों डेली दोपहर 1 बजे। आप जितने भी बच्चे अभी सेलेक्टेड होके आए ना टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, क्या आप लोगों को उनसे जानना है कि साइंस कैसे पढ़ी उन्होंने? आपको जानना है, जिससे आप भी वैसे फॉलो कर लोगे तो आपके भी, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम दोगे तो 25 में से 25 आ जाए, टेक्नीशियन का दोगे तो 40 में से 40 आ जाए, आरआरबी जेई का दो तो 30 में से 30 आ जाए। जानना चाहते हो तो मैं वीडियो डाल दूंगा और मैं आपको बता दूं। बच्चों ने यह बोलिए कि सर मैंने आज तक आपकी क्लास में कोई कमेंट नहीं करा, आपने जो पढ़ाया है मैंने अच्छे से पढ़ा है, खुद के नोट्स बनाए और उसको रिवाइज करता रहता था। जैसे मान लीजिए वीक में 1 बार कर लिया, फिर मैंने महीने में 3 बार कर लिया, ऐसा करता रहता था जिससे मैं भूल नहीं जाऊं। और जब एग्जाम पास में आया था तो आपने हमको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए थे, जिससे और हमारा रिवाइज हो गया। तो दोस्तों एक बार पहली कंडीशन जो है किसी भी एग्जाम को सेलेक्ट करने की, वो ये है एक बार सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आप लोग एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों कल दोपहर 1 बजे बायोलॉजी के पहले चैप्टर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।